हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें किसानों के लिए भयंकर तरीके से लगाई जा रही है ज़मीन में कीले। जी है दोस्तों, आप लोग बता दें बैरिकेडिंग की लाइन और कीले लगाई जा रही हैं, यानी कि सरकार इतनी डर गई है किसानों से कि अब उनको आगे बढ़ने तक नहीं देना चाहती है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी बोले आंदोलन यूं ही जारी रहेगा जब तक के तीनों काले कानून वापस नहीं और एमएसपी पर गारंटी नहीं। हम आज भी वही है, हमारी सोच आज भी वही है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों संसद में भयंकर हंगामा। लोगों ने, आप लोग बता दें कांग्रेस के नेताओं ने जो है यहाँ पर काले गाउन पहनकर किया है विरोध। जी हाँ, आप लोग बता दें कि जबरदस्त तरीके से संसद में हंगामा हुआ है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जिन लोगों ने मोदी सरकार और योगी को वोट दिया था वो अपने आप को ही कोस रहे। दरअसल किसानों का बड़ा कहना है, उनका कहना है कि सबसे बड़ी गलती कर दी थी बीजेपी को वोट देकर। जी हाँ, आने वाले समय में बीजेपी का नाम भी नहीं लेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं सड़कों पर ठोकी जा रही कीलें और इसी के साथ साथ सड़कों को दो भागों में बांटा जा रहा है ताकि दोस्तों जो लोग दिल्ली की तरफ कुंज कर रहे हैं वो यहाँ तक ना पहुँच पाए। यानी कि सरकार इतनी डर गई है अब 26 जनवरी के बाद से कि लगातार जो यहाँ पर सड़कों पर कीलें ठुकवाई जा रही हैं ताकि ट्रैक्टर पंचर हो जाए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। आप लोग बता दें शरद पवार का सीधा सीधा नरेंद्र सिंह तोमर पर हमला। कहा फिलहाल जिस तरीके से किसानों के लिए काला कानून लाया गया है इसको सही साबित करने में लगी है बीजेपी की सरकार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों संयुक्त मोर्चा का बड़ा फैसला। जो 400 किसान गायब हुए उनको लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी और इसी के साथ साथ इस आंदोलन को कैसे आगे लेके जाया जाए और सरकार को कैसे झुकाया जाए इसके बारे में भी जो यहाँ पर बात होगी, फिलहाल इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राहुल गांधी ने भी किया जो यहाँ पर तीनों कृषि कानून का जमकर विरोध। आप लोग बता दें संसद में भयंकर हंगामे के दौरान राहुल गांधी भी दिखे मुद्दा उठाते हुए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों भाजपा की निकाय चुनाव के हार के बाद बौखलाई भाजपा। जी आप लोग बता दें किसानों के मामले को रफा दफा करना चाहती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बजट से लोगों को थी खास उम्मीद लेकिन हाथ आया तो क्या कटोरा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बजट कुछ खास रास नहीं आया। जिस तरीके से लोगों को गोलियां दी गई हैं इससे साफ दिखाई दिया है कि फिलहाल ये बजट भी पहले की तरह ही फुस हो गया है। जी हाँ, विपक्ष ने भी जमकर निशाना साधा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। सारे खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसान आंदोलन को लगातार आज मान लीजिए 66 दिन हो चुके हैं। जी किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ जा रहा है लेकिन सरकार जो है दोस्तों वो खाप पंचायतों के फैसले से डर गई है। दरअसल आप लोग बता दें कई किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कुंज कर रहे हैं। जी खाप पंचायतों ने बड़ा फैसला कर लिया कि लाखों की तादाद में जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कुंज करेंगे और इसी के चलते दोस्तों सरकार ने जो यहाँ पर कड़ी तैयारियां शुरू कर दी। आप लोगों को बता दें किसानों को रोकने के लिए लंबी लाइन में जो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई जा रही है ताकि किसान जो है ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में ना घुस पाए। इसी के साथ साथ दोस्तों जो ज़मीन है वहाँ पर उसको दो हिस्सों में फाड़ दिया जा रहा है, यानी कि खड्डे कर दिए जा रहा है और कहीं कहीं पर दोस्तों कीलें ठोक दी जा रही हैं ताकि ट्रैक्टर जब आगे बढ़े तो ट्रैक्टर पंचर हो जाए। ये अपने आप में दोस्तों सोचने वाली बात है। जब से खाप पंचायतों का ये फैसला आया है तब से मोदी सरकार बैकफुट पर चली गई और इसी के साथ साथ ये दिखाई भी दे रहा है कि फिलहाल किसान झुकने को तैयार नहीं है। जो किसानों का एक ग्रुप बना है, जो किसानों के संगठन है, उन सभी संगठनों का फिलहाल एक ही सुर में कहना है तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पर गारंटी। इसके बजाय किसी चीज़ पर बात नहीं होगी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, रवीश कुमार का गोदी मीडिया पर जमकर हमला। जो लोग किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बताते हैं दोस्तों, और जो निष्पक्ष पत्रकारों को पकड़ते हैं सच बोलने पर, उनको लेकर जेलर को एक ओपन लेटर लिख दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रवीश कुमार ने जेलर साहब को एक जो यहाँ पर लेटर लिखा, उसमें उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। उनका कहना है कि फिलहाल आजकल देश में जो गोदी मीडिया है उसको सर पे चढ़ाया जा रहा है, और जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है उसको देश का गुलाम बनाया जा रहा है। जी हाँ, जो गोदी मीडिया है वो भाजपा की गुलाम बन चुकी है, और जो निष्पक्ष पत्रकार है उनको अंदर डाला जा रहा है। जेलर साहब, अपने बच्चे को कभी भी जो यहाँ पर वो मत बनने देना आप रिपोर्टर, क्योंकि हो सकता है कि आप उसको एक बार छोड़ दो, लेकिन आप अपने बच्चे को ये कहानी ज़रूर सुनाओगे कि बेटा मैं से तुम्हें अंदर नहीं डालूंगा, लेकिन ये अंकल तुम्हें अंदर ज़रूर डाल देंगे। कुछ भी हो, आप अपने बच्चे को रिपोर्टर मत बनने देना। लगता है कि मोदी की कोई नई योजना आई है, जेल में डालो। क्यों ना ऐसा करें हम लोग कि सब पत्रकारों को, जो जितने भी निष्पक्ष पत्रकार हैं, उनको जेल में डाल दिया जाए, और वो लोग वहीं से अखबार लिखेंगे। कितना अच्छा होगा अगर जेल से बाहर जाकर लोगों को जेल से ही अखबार पढ़ने को मिलेगा। जी रवीश कुमार ने कहा फिलहाल हमारी जो दलाल मीडिया है वो मोदी की गोद में जाकर बैठ चुकी है। जिस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये मीडिया गुलाम बन चुकी है, लगता है मोदी ने कोई नई योजना तैयार की है। जी कोई नई योजना लॉन्च की है। इस तरीके से दोस्तों रवीश कुमार ने जेलर को पत्र लिखकर पूरी गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ा दी। जो लोग किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बताते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं मुंह पे करारा तमाचा पड़ा। लेकिन दोस्तों ये गोदी मीडिया इतनी बेशरम है कि इसको आप जूते मारो, लाते मारो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल ये दलाली करने में ही खुश है। जी हाँ, और इनकी दलाली दोस्तों बस जब तक ही चलेगी जब तक इस देश का पीएम मोदी है। जी हाँ, जब तक इस देश का नरेंद्र पीएम मोदी जी जब तक हैं, बस जब तक ही ये सब कुछ चलना। जैसे ही इस देश का पीएम बदला कि सारे रिपोर्टर जो है वो अपनी औकात पे आ जाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, खाप पंचायतों का बड़ा फैसला, कहा लाखों की तादाद में दिल्ली कुंज करेंगे सभी के साथ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, खाप पंचायतों की मीटिंग के बाद से ही भाजपा जो है वो बैकफुट पर चली गई है। लाखों की तादाद में किसानों ने गाँव से बड़ा ऐलान कर दिया। जगह जगह गाँव में दोस्तों चौपालें लगाई जा रही हैं। जगह जगह पर जो है यहाँ पर खाप पंचायतों के फैसले आ रहे हैं। जब से दोस्तों आप लोग बता दें यहाँ पर खाप पंचायतों के फैसले आना शुरू हुए हैं, दिल्ली आने को किसानों ने हाँ बोला, तब से ही मोदी सरकार बैकफुट पर चली गई। मानिए सरकार को तो जो सांप सूंघ गया। सडनली जो यहाँ पर सरकार एक ऑफर देती है कि आज भी हमारा ऑफर आपके लिए खुला है, 1.5 साल को हम कानून रोक सकते हैं, आप हमारी बात मान लो। लेकिन किसानों का भी आज भी वही जवाब है कि फिलहाल तीनों काले कानून वापस लेना ही होंगे, एमएसपी पर गारंटी देना ही होगा, इसी के बाद यह आंदोलन खत्म होगा। नहीं तो इससे पहले दोस्तों यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये साफ साफ कर दिया है किसानों ने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी इस बार भी दोस्तों बजट सत्र में लोगों को मिला ठन गोपाल। जी हाँ, विपक्ष पार्टी का जमकर हमला। दरअसल आप लोग बता दें, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि फिलहाल बीजेपी ने इस बार भी लोगों को बजट के नाम पर धोखा दिया। जी हाँ दोस्तों, जिस बार पिछली बार बजट जो लाया गया था, हमारे देश की जो जीडीपी नीचे पड़ी हुई थी, अब की बार भी लग रहा है वो नीचे ही पड़ी रहेगी। जी हाँ, सरकार ने ये वादे किए थे कि वो राहत पैकेज देगी, लेकिन दोस्तों फिलहाल ऐसा कुछ बजट में दिखाई नहीं दिया। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जो यहाँ पर कांग्रेस का हल्ला बोल होगा। जी हाँ, सांसद में कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से हंगामा करा। आप लोग बताते पंजाब के सांसदों ने जो यहाँ पर ब्लैक गाउन पहनकर जो यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी ने भी उनका जमकर साथ दिया है। सांसद में जैसे ही निर्मला सीतारामन ने बोलना शुरू किया कि विपक्ष हमलावर हो गए, उन्होंने दोस्तों डायरेक्ट जो है यहाँ पर जय किसान जय जवान के नारे लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। निर्मला सीतारामन जहां एक वर्ड बोलने जाती, वहीं जो है विपक्ष के 10-10 सवाल उनकी तरफ छोड़ दिए जाते। कुल मिला के दोस्तों बात यह कि विपक्ष ने जमकर घेर लिया। बीजेपी बैकफुट पर जाती जा रही है और विपक्ष के सवाल लगातार बढ़ते जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सड़कों पर बैरिकेडिंग ऐसे लगाई जा रही है मानो इस देश का किसान ना आ रहा हो, कोई आतंकवादी आ रहा हो। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, सड़कों पर कीले और सड़कों को दो भाग में बांटने पर भड़के किसान बोले किसान रुकने वाला नहीं है, चाहे सड़कों पर कीले ठोक दो या सड़कों पर आग लगाकर छोड़ दो। जी हाँ, किसान तब भी आगे बढ़ता रहेगा। किसान जो है यहाँ पर तभी रुकेगा जब मोदी सरकार इन तीनों काले कानून को वापस लेगी और एमएसपी पर गारंटी देगी। इससे पहले किसान हटने वाला नहीं है। यानी कि दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल किसान जो है वो झुकने के मूड में नजर नहीं आ रहा। जब से राकेश टिकैत के आंसू घूरे हैं तब से तो मानो किसानों में एक भूचाल सा आ गया। जी हाँ, राकेश टिकैत दोस्तों एक ऐसे किसान नेता है जिन्होंने बीजेपी का नाक में दम कर दिया और सबसे पावरफुल भी माने जाते, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं सरकार के सामने, ये देखकर कहना गलत नहीं होगा कि बड़े बड़े जो यहाँ पर जो किसान नेता है उनके आगे कहीं ना कहीं राकेश टिकैत छा जाते। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी आप लोग बता दें, लगातार मोदी सरकार चौतरफा घिरती जा रही है। आप लोग बता दें हरियाणा की सरकार में हर रोज नई उथल पुथल मच रही। आप लोग बता दें अब फिर से एक बार हरियाणा की सरकार ने इंटरनेट पर बैन लगा दिया, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे किसान दिल्ली की तरफ कुंज कर रहे हैं। इसको लेकर दोस्तों किसानों ने नाराजगी जताई। हालांकि उन्होंने ही अपना जो है यहाँ पर इंटरनेट बना लिया, यानी कि वो खुद ही अपनी तरीके से लाउड स्पीकर लगा कर लोगों को संदेश दे रहा है। गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगा कर लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि फिलहाल सभी लोगों को साथ देना है। जी हाँ, किसान आंदोलन को आगे बढ़ाना है और इन तीनों काले कानून को सरकार जब तक वापस नहीं लेगी या आंदोलन को हमें बढ़ाते जाना है। यानी कि जो खाप पंचायत है उनके फैसले से मोदी सरकार बैकफुट पर तो चली गई है, लेकिन इसी के साथ साथ मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ आप लोगों को बताया दोस्तों, निष्पक्ष पत्रकारों को किया जा रहा है गिरफ्तार और जो दलाली करने में व्यस्त है उन पत्रकारों को दी जा रही है सौगातें। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, दो यूट्यूबर के जो अच्छे पत्रकार हैं जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं दोस्तों जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए नजर आते हैं। उनमें से आपको नामी एक पुनिया है, दूसरे धर्मेंद्र सिंह है, जिनको अभी हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि दोस्तों उन्होंने सिर्फ, धर्मेंद्र ने बताया भी था कि उन्होंने सिर्फ इतना सा पूछा था कि वहां के जो मजदूर जा रहे थे उनको पुलिस वालों ने गालियां बकी थी और जो यहाँ पर उनको जाने नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर धर्मेंद्र सिंह ने सिर्फ इतना सा पूछ लिया कि आपने इनको गाली क्यों बकी, जिसके बाद पुलिस वालों ने रिपोर्टरों को धर लिया। दोस्तों सोचिए, निष्पक्षता, ये पत्रकारों पर एक बड़ा हमला। याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट के उस वर्ड को, सुप्रीम कोर्ट की उस अपील को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक दंगाई पत्रकार के लिए दिया था कि फिलहाल हम अगर आज नहीं बोले तो ये जो यहाँ पर देश पर बहुत बड़ा वार होगा। जी हाँ, क्योंकि ये हमने हमेशा से सुनने में आया है, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से मीडिया का जो है सपोर्ट किया। भाई जब उस मीडिया का सपोर्ट किया तो ये मीडिया तो सच चला रही। कुछ मीडिया वाले तो ऐसे भी हैं जो कि बड़े बड़े चैनल खोल के झूठ चला रहे हैं, उसके बावजूद भी सबसे फटकार लगी है उन्हें, सुप्रीम कोर्ट से लगी, हाई कोर्ट से, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेते। लेकिन उन पे दोस्तों कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि बीजेपी के तलवे चाटने में लगे हैं फिलहाल। जी इसको लेकर बड़ा हमला बोला है, जो आप लोग बता दें जितने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग पत्रकार हैं उन्होंने साफ साफ बोला है कि फिलहाल अच्छे से अच्छा इंसान उतर जाता है, एक दिन ये तानाशाह सरकार भी खिसक लेगी अपनी जगह से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शरद पवार का नरेंद्र तोमर का सीधा हमला। जी बोले हर चीज को भाजपा बता देती है कि फिलहाल ये किसानों के विरुद्ध नहीं है, इससे एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी कहीं नहीं जाएगी। सोचिए दोस्तों, एक तरफ सभी किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि इससे मंडी खत्म हो जाएगी और जितनी एमएसपी मिलती है वो भी खत्म हो जाएगी। अब इसको लेकर शरद पवार ने कहा कि फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने जो बोला है वो सुनने में अच्छा लग रहा है। जी लेकिन इसका दोस्तों कोई भी विकल्प नहीं है क्योंकि सरकार गारंटी तो देने वाली है नहीं। सरकार जो लोगों को बोल रही है कि फिलहाल इसमें आपका फायदा है, न जाने वो कौन सी अदृश्य लाइन है जो किसानों की आंखों से गुम हो गई। जी वो लाइन लगता है मिस्टर इंडिया बन गई है दोस्तों, क्योंकि हमें तो वो कहीं भी पढ़ने में आ नहीं रही है उस काले बिल में। फिलहाल न जाने भाजपा को कौन सी लाइन में क्या दिख रहा है उसमें, और अगर इनसे पूछा जाए कि इसमें क्या फायदा है जरा यही बता दो आप लोग, तो संबित पात्रा से लेकर बीजेपी के जितने भी स्पोक पर्सन हैं वो तक इस पे जवाब नहीं दे पाते कि फिलहाल इसमें क्या फायदा है। जब गोबर पात्रा से पूछो तो वो कहता है कि राहुल गांधी से जाके पूछो।
भाई यहाँ पर सवाल सरकार बीजेपी की है, लोग सवाल बीजेपी से पूछेंगे ना कि राहुल गांधी से पूछेंगे। अगर सरकार राहुल गांधी की होती तो लोग सवाल हम लोग राहुल गांधी से पूछ रहे होते, सारे जितने भी पत्रकार हैं वो राहुल गांधी के पीछे पड़े होते। लेकिन इस वक्त देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो उन्हीं से सवाल होंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, राकेश टिकेश का बड़ा ऐलान, बोले जो 400 किसान गायब हुए जी उनकी खोजबीन की जाएगी। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं अब किसानों की मीटिंग होने वाली जिसको लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से इस आंदोलन को आगे लेके जाना जी हाँ, और सरकार को कैसे घुटनों पर लेकर आना। दोस्तों आप लोग बताते लगातार रणनीतियां बनती जा रही। किसान आंदोलन काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि एक समय ऐसा आया था जब गोदी मीडिया ने झूठ उड़ाना शुरू कर दिया था कि यह किसान आंदोलन बस अब खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों हुआ कुछ उल्टा, उससे भी दुगनी भीड़ हो गई जी। और अब मोदी सरकार सन्नाटे में पहुंच चुकी है। सरकार के पास कोई और विकल्प बचा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर खाप पंचायतों के इतने किसान यहां पर आ रहे हैं इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सरकार को ये काला कानून वापस लेना ही होगा। इसके अलावा कोई और विकल्प रह नहीं जाता सरकार के पास फिलहाल। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको